देखो इधर, इसमें लिखा क्वेश्चन है निम्न हलों में से कौन कौन हल समीकरण इसके हल हैं। ठीक है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो समीकरण तुम्हारा है 2x + y = 6। ठीक है, इसके हल पूछ रहा है और उसने बहुत सारे वो दे रखे हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लो पहला उदाहरण तुम्हारा है 0, 4। इसका मतलब समझते हो, जो ये है ना, ये क्या है x और ये क्या है y। इसमें रखना है, देखना है कि 6 आ रहा तो ठीक है तो हल होगा, नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। रखो, देखो 2 0 रख दिया, प्लस y कितना है 4 = 6। अब देखो इसकी गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 = 6 के नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है, यहाँ लिख देंगे हल नहीं है। दूसरा देखो 1 और 2, समझ गए, 1 और 2, x कितना है 1, y कितना है 2, x ये रहा हमारा, रख लो भाई यहाँ पे, और y के पास 2 रख लो, बराबर 6, 2 एकम और ये 2, 2 2 4, यानी ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी हल। समझ गए, ऐसे ही रखना है। ठीक है, ऐसे तुम सारे रख के देख लो। मान लो ये है 4 और 0, 4 दूनी 8, बराबर ये भी नहीं है इसके, तो नहीं है। समझ गए, अब कोई सा भी रख लो। ठीक है, अब मान लो रखो 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, क्या 1 और 4, तो x हमारा कितना है 1 और y कितना 4 बराबर 6, 2 एकम 4, 6 बराबर 6, यानी ये इसका क्या है हल है। इस समीकरण का ये हल है। समझ गए, समझ गए ना कैसे निकालना है। चलो समझ गए ना। अब देखो एक तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, p का मान ज्ञात कीजिए। किसका, p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इस हाथ में दे रखा है x बराबर क्या है 1 और y बराबर क्या है 2। ठीक है, और समीकरण तुम्हें दे रखा है 2x + y = p। समझ गए, इसमें क्या निकालना है p का मान। तुम्हें x भी दे दिया, y भी दे दिया, रखना किसमें, इसमें रख दो खाली। 2, x कितना है 1, y कितना है 2 बराबर p, 2 एकम 2, कितना हो गया ये। समझ गए, p का मान आ गया। चाहे p का मान पूछे, चाहे k का मान पूछे, चाहे q का मान, किसी का भी पूछे, x और y तुम्हें दे रखा होगा। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं दे रखा होगा तो ध्यान रखना, ऐसे लिख देगा वो ये, तो ये मतलब क्या होता है और ये क्या होता है y। समझ गए ना, अगर ऐसे ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 4.2 देखो क्या कह रहा है 4.2, इसमें देख लो क्या कह रहा है। देखो कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य और क्यों। y बराबर 3x + 5 है, पूछ रहा है इसे कितने हल हैं, कितने भी हल निकल सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, y 1 रखोगे तो हल अलग निकलेगा, y 2 रखोगे तो हल, मतलब बहुत सारे हल निकाल सकते हो। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, थर्ड सही है। ठीक है, फिर बोला निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालें। अभी मैंने तुम्हें करवाया था, क्या रखवाया था, x बराबर 0 तो y का मान निकला था, y बराबर 0 तो x का मान निकला था। ऐसे क्या करना है 4 हल निकालने हैं, निकाल लोगे सारे। ठीक है, उसके बाद देखो समीकरण बता रहा है ये, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण का हल है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया मैंने, रखवाया था ना। अब इसमें देखो 0 2 0 2 रखा है, तो x क्या है 0, y क्या है 2, वो रख के देख लेना। इसमें अगर 4 के बराबर आएगा तो हल है और नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, देखो
तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है। अब तुम्हें दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। तो पहले दे रखा है तुम्हें 0 और 2, रख लो भाई यहाँ पे 0 माइनस 2y बराबर 4। ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का और ये प्लस का, यानी ये तो नहीं है क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है। समझ गए? ऐसे दूसरे रख के देख लेना। ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो 0 होगा तुम्हारा पूरा, इसके बराबर नहीं। तीसरा देखो रख के, तीसरा तुम्हारा है 4 और 0, रख लो भाई 4 और 0 यहाँ रखो। 4 माइनस 2 4, देखो ये 0 हो गया तुम्हारा बराबर 4, यानी ये इसका हल है, यानी इस सवाल का तीसरा हल है। समझ गए? समझ गए ना? ये तुम्हारी 4.2 पूरी खत्म होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रह गया चौथा, तेरा के का मान ज्ञात कीजिए। एक्स तुम्हें दे रखा है 2, वाई दे रखा है 1। अभी तुम्हें मैंने क्वेश्चन करवाया ये वाला, समझ गए? सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर ऐसे नहीं दे रखा हो तो वो ऐसे देगा तुम्हें 2 और 1, यानी ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है। समझ गए? 4.2 खत्म हो गई। चलो अब तुम्हें रहेगा क्या, आलेख बनाना, मतलब ग्राफ। ग्राफ बनवाना सिखा दूंगा तो तुम्हारा ये 4 चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं तुम्हें ग्राफ भी सिखा देता हूँ साथ के साथ, है ना। x प्लस वाई बराबर दे रखा है 4। बोला इसका आलेख बनाए, आलेख हो ग्राफ हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकता तुम्हें। आलेख और ग्राफ एक ही बात होती है, ग्राफ बनाना है मान लो, तो इसके लिए मैं बनानी पड़ती है टेबल। 2 कर लेना चाहे 3 कर लेना, जो मर्जी कर लेना, ठीक है। 2 कर लोगे तब भी है, 3 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स और ये वाई, एक्स रखो 0 डायरेक्ट, देखो इधर देखो, एक्स 0 मान लो, यहाँ हम 0 रख देंगे भाई, 0 हो जाएगा पूरा। वाई क्या आएगा, समझ गए? अगर तुम मतलब वैल्यू ना भी रखो ना, सीधा देखो कैसे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो वैल्यू रख के देख लो, देखो x 0 y बराबर 4, तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 4। ऐसे y 0 रखो तो x भी 4 आ जाएगा। समझ गए? और अगर और भी आगे करना चाहते हो तो और भी आगे कर लो। x रखो 1, x 1 रखोगे तो 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6, तो कितना हो गया 3। समझ गए? 3 हल निकाल देना खाली। इसके बाद देखो तुम्हें ग्राफ बना देता हूँ। 1 2 3 4, ये x एक्स है, ध्यान रखना, ये y एक्स, तो ये x माइनस का, ये y है और ये y माइनस का। समझ गए? यहाँ तो माइनस का आता है, माइनस का हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास माइनस के है ही नहीं। तो इसका ले लो 1 2 3 4, x 0 y 4, ये रहा x 0 y 4, x 4 y 0, ये रहा। समझ गए? तीसरा क्या है, x 1 है और y क्या है 3, तो x 1 ये रहा और y 3 कहाँ है, ये रहा। ये तुम्हारा यहाँ बनेगा। समझ गए? या तो इसको देखो ऐसे मिला दो, ठीक है, पर ये वाला पॉइंट रह जाएगा तुम्हारा फिर, ठीक है। तो इसीलिए इसके कितने हल निकालने हैं, खाली 2 ही हल निकालो खाली। समझ गए? जब इन 2 बिंदु को तुम मिला सकते हो, 3 बिंदु को कैसे मिला लोगे फिर? समझ गए ना? ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें ऐसे ही। देखो 2x प्लस वाई बराबर 3, इसका तुम्हें क्या बनाना है, आलेख, मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखो, यहाँ इसमें डब्बा बना लो,
एक्स और वाई, एक्स जीरो रखा तुमने, 2 0 प्लस वाई कितना आएगा भाई? वाई बराबर कितना आएगा? वाई बराबर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तुम जीरो से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये तो खत्म हो गया। वाई बराबर 3 रख दिया। चलो अब रखो वाई जीरो। क्या रखो? रख दो भाई, वाई बराबर 0। 2x प्लस 0 आ गया, 2x बराबर कितना? 3 आ गया, तो 0 हो गया। अब देखो x के निकालना है, तो x बराबर क्या जाएगा? 3 बट्टे में 2। मैंने तो पहले सिखाया कि किसी को भी 2 से भाग होता है तो उसको क्या कर देते हैं? उसका आधा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। समझ गए? चलो भाई यहाँ लिख लो 1.5। बना लो ग्राफ। 1 2 3 4। ये हो गया x, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, ये 0 आ गया तुम्हारा यहाँ पे। अब देखो 1 2 3। ठीक है, पहले तुमने x रखा है 0, y कितना आया? 3। ये रहा, x रखो 0, y कितना है? 3। समझ गए? उसके बाद क्या रखा है? y 0, x कितना है? 1.5। तो चलो 1.5 कहाँ पे होगा? इसका आधा होगा ना यहाँ पे। 1.5 और y क्या है? 0। इसको इससे मिला दो। समझ गए? ये बन गया ग्राफ 2x प्लस वाई बराबर 3। समझ गए? ग्राफ भी तुमको आ गया है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी भी आ गई है, के का मान निकालना भी आ गया है, किसी के 4 हल या 2 हल करना वो भी आ गया है। ठीक है, इस 4th चैप्टर में यही 4-5 चीजें जो तुम्हें आ गई है। ठीक है, और ये 2 चर वाले की समीकरण का जो ये मेन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, चलो ठीक है, ये 4th चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है।